नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों ये हम बैठे हैं आज ट्रेन में और मैं आज आप सभी को दर्शन कराने वाली हूँ बागेश्वर धाम सरकार के, यानी कि उनके मंदिर के और साथ में ही गुरुजी के भी। तो आज है दिन मंगलवार और हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। तो साथ में है बेटा और मेरी मम्मी जी यानी कि सासू माँ। तो हम सब चल दिए हैं बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि खजुराहो स्टेशन से पहले ही ट्रेन को थोड़ा सा रोक दिया गया था। यानी कि जो भी ट्रेन यहाँ से निकलती है तो उस ट्रेन को इस बागेश्वर धाम की मान्यता इतनी है कि यहाँ ट्रेन को खजुराहो स्टेशन पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी पहले इसको रोक दिया गया था। तो काफी सारे पैसेंजर जो है यही उतर जाते हैं और यहीं से हमें ऑटो भी मिल जाता है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं खजुराहो स्टेशन तो वहां पे भी जा सकते हो, वहां पे भी ऑटो वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो लेकिन यहाँ ट्रेन रुक गई थी और यहाँ से जो है धाम बहुत ही पास में था, इसलिए काफी सारी पब्लिक यहीं उतर गई थी। तो हम लोग भी यहीं उतर गए थे और हमें यहाँ ऑटो भी मिल गया है। तो ऑटो वालों को भी पता रहता है कि यहाँ ट्रेन आने वाली है, तो वो काफी सारे ऑटो यहाँ पर ही खड़े हो जाते हैं पहले ट्रेन से आने से पहले ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ऑटो मिल गया है और हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। ऑटो मतलब काफी मुश्किल से मिला था, जैसे ही मतलब ऑटो के पास जाओ तुरंत फुल। इतनी भीड़ थी, इतना रश था उस दिन, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। तो काफी देर बाद हमें ऑटो मिला और ऑटो में हम बैठ गए। ऑटो तो काफी सारे खड़े हुए थे लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा थी कि वो तुरंत 1 मिनट में ही ऑटो फुल हो रहे थे सारे के सारे। फिर लेकिन हमें फिर मिल गया एक, तो हम यहाँ पर बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं अब धाम पे पहुंचने के लिए। यहाँ से जो 20 किलोमीटर की दूरी होगी, इतना ही है, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग बैठ चुके हैं और अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये रास्ते का व्यू है, यहाँ पर काफी सारे पहाड़ हैं, बहुत ही सुंदर एरिया है। यह जो है खजुराहो से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हम ट्रेन से उतरे तो यहाँ से थी दूरी 20 किलोमीटर। तो ये है, इतने सुंदर गांव गढ़ा है, गढ़ा के इसके पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये गांव जो है। तो चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं धाम पर। तो यहाँ धाम है और यहाँ पर पहुँचने के बाद, क्योंकि हम रात को चले थे नाइट में 1 बजे और सुबह पहुँच गए थे 7:30-8 बजे के टाइम पे, तो हम लोगों का नहाना धोना नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पर नहाने धोने की भी एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था सभी लोगों ने कर रखी है। तो यहाँ पर आप गर्म पानी भी मिल जाएगा, अगर ठंडा लेना चाहते हो तो ठंडा भी मिल जाएगा, सब तरह के पानी की व्यवस्था है। और इन लोगों ने बाथरूम वगैरह बना रखे हैं। तो अब हम यहाँ हम जो है, मैं और मम्मी जी दोनों यहाँ पर नहाकर आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ नहा लिए थे, सबसे पहले नहाने के बाद ही हम दर्शन करेंगे, इस वजह से हम नहा लिए। नहाने के बाद हम हो गए तैयार। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, तो आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। आप सभी को मैं दिखाने वाली हूँ। आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब भीड़ नहीं, जन समूह था भक्तों का, बागेश्वर धाम बाबा के दर्शन करने के, मंदिर का, बालाजी के मंदिर के दर्शन करने का इतनी ज़्यादा समूह था, जन समूह था कि लाइन में लगे हुए हमको करीबन टाइम हो गया था। हम लोग मतलब मंदिर पहुंचे थे 9 बजे करीब। 9 बजे पहुंचते ही हम लोग लाइन में लगे थे। तो वहां पर लाइन लगती है, रेलिंग लगाई गई है ताकि भीड़ एक साथ ना बढ़े, उस वजह से हम लोग लगे थे 9 बजे। तो ये मंदिर का रास्ता है जाने का। तो यहाँ पर आपको छोटी मोटी सामान मतलब उस तरह से मिल जाएगा। तो झंडे हैं और भी पूजा की सामग्री है, जो भी आपको चाहिए, प्रसाद, फूल, सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो उस तरह से अब हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। इस तरह से आपको हम दिखा रही हूँ। तो ये है, यहाँ से लग रही है रेलिंग। तो इन रेलिंगों में होते हुए हमें एक एक करके आगे बढ़ना होता है। तो आज है मंगलवार की यहाँ पर लोगों की पेशी, तो यानी कि पेशी कर रहे हैं जो मतलब 21-11 जितना भी आप मंगलवार करना चाहते हो। तो उन लोगों की काफ़ी भीड़ थी। और आज क्या था, यहाँ पर उनको गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी दर्शन हो रहे थे, उस वजह से और ज़्यादा भीड़ थी। तो इस वजह से अब हम लोग लाइन में लग चुके हैं 9 बजे। तो 9 बजे हम लोग लाइन में लग गए थे। अब देखते हैं हमारा नंबर कितनी देर में आता है। तो दोस्तों भीड़ का इतना समूह था, लगभग मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि जिस दिन हमने दर्शन किया उस दिन 5 लाख से भी ऊपर के लोग थे यहाँ पर, यानी कि 5 लाख लोग भी दर्शन करने आए थे, उनसे ऊपर ही थी, 5 और 6 लाख के बीच में पब्लिक थी। तो यहाँ पर गुरुजी ने उनको दर्शन दिए थे। हम सभी लोग लाइन में लगे हुए थे। उसी समय गुरुजी छत पर आए थे, अपने कार्यालय की छत पर, वहां से उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने कुछ थोड़ा सा बोले भी। वो गुरुजी शरीर ही तो है, अब क्या बताएं। अब हमारी भी आंखें बुढ़ापे जैसी हैं, शरीर भी थकने लगा, लेकिन चिंता मत करो, अब हमने एक प्रण और ले लिया। कहे दो तो बताएं, तुम्हें बता दें सही में। सुनो,
हमने प्रण लिया अब हर महीने में 10 से 15 दिन बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। उसकी शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ पर गुरुजी के प्रवचन सुनने के बाद और लाइन में करीबन 4 से 4.5 घंटे लगने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। यानी कि काफ़ी टाइम सुबह से 9 बजे से लेकर हम 12 बजे तक लाइन में लगे रहे धीरे धीरे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों का नंबर आया मंदिर में पहुंचने का लगभग 4.5 घंटे में। तो हम लोग अब मंदिर के इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये बल्लियाँ लगाई हुई हैं ताकि भीड़ को एक साथ ना छोड़ा जाए। तो धीरे धीरे करके पब्लिक को निकाल रहे थे। करीबन एक बार में 50 से 100 लोगों को छोड़ रहे थे और उसके बाद फिर रोक देते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए। और ये हैं बागेश्वर धाम के बालाजी। तो यहाँ पर मैं अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो यहाँ पर मैं उनके फोटो लगा रही हूँ बालाजी महाराज के। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये हैं बागेश्वर धाम के बालाजी और हम लोगों के काफ़ी अच्छे से ही दर्शन हुए। मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए और कोई मतलब अंदर मंदिर में ज़्यादा ऐसी भगदड़ नहीं थी कि मतलब एक पल के लिए ही दर्शन कराएं तुरंत निकालें, नहीं, अच्छे से दर्शन हुए। और इसके बाद दर्शन करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ परिक्रमा। तो यहाँ पर बागेश्वर धाम की मान्यता है कि यहाँ पर 21 परिक्रमा लगाई जाती हैं और बाकी आपकी श्रद्धा कि आपके पैरों में कितनी ताकत है, आप कितनी परिक्रमा लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आज भीड़ की वजह से मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो मैंने तो आज सिर्फ 2 ही परिक्रमा लगाई थी। और देखो हम लोगों के दर्शन करने के बाद भी काफ़ी सारी पब्लिक यहाँ पर अभी भी है, वो भी अभी लाइन में लगी हुई है। और देखो इनका तो नंबर पता नहीं कितने, मतलब शाम तक आने वाला है, शाम तक इनका दर्शन उनको बालाजी के होंगे। तो ये है यहाँ का परिक्रमा मार्ग, यानी कि मंदिर का परिक्रमा। तो यहाँ पर मैं अब परिक्रमा लगा रही हूँ। तो आप देखिए परिक्रमा मार्ग जो है मतलब अभी थोड़ा सा कच्चा है, मतलब पक्का है, थोड़ा सा गिट्टी वगैरह है इसमें। और ये भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों ये है परिक्रमा। तो यहाँ पर लोग परिक्रमा भी लगा रहे हैं। परिक्रमा में भी काफ़ी सारी भीड़ थी। तो आप देख सकते हो परिक्रमा मार्ग में भी काफ़ी अच्छी भीड़ है और लेकिन व्यवस्था अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर इतनी भीड़ है तो इतनी ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन नहीं, बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने परिक्रमा भी लगाई, मंदिर के दर्शन भी किए। और ये है इनका मुख्य द्वार, जो है मंदिर का मुख्य द्वार था, यहाँ से हम दर्शन करके बाहर निकले थे। तो दोस्तों हमारे अच्छे से खूब दर्शन हुए। उसके बाद हमने ऑटो पकड़ा और हम आ गए हैं खजुराहो स्टेशन पर, क्योंकि हमारी रिटर्न की ट्रेन आज ही है। तो हम लोग दर्शन करने के बाद अब यहाँ आ चुके हैं खजुराहो स्टेशन पर, क्योंकि हम उतर तो खजुराहो स्टेशन से पहले ही गए थे, लेकिन जब हमने ट्रेन पकड़ी तो खजुराहो स्टेशन से पकड़ी। तो ये हम लोगों की आ चुकी है ट्रेन दोस्तों। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में। तो चलिए हम अपने वीडियो का करते हैं यहीं पर अंत। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।